पवित्र स्थल पर आज के इस पवित्र कार्यक्रम के अवसर पर मैं खासकर सिख समाज के, सिख धर्म के सभी अनुयायियों को अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि उनका अपना जीवन सुखमय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मेरी शुभकामना स्वीकार करें। जैसा कि अभी अवगत कराया गया है, ये उपलब्धि जो तिराहे पर, चौराहे पर दी गई है, मैनपुरी को गौरवान्वित करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारा सिख धर्म के मानने वाले सम्मानित परिवार हो या विभिन्न अन्य सनातन परंपराओं को मानने के लिए, सनातन संस्कृति को पुनरुद्धारित करने वाले सभी महापुरुषों के लिए हर चौराहे पे कहीं न कहीं एक स्थान हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के इस सत्ता काल में जिस प्रकार से हमारी सभी धर्मों की संरक्षा, सुरक्षा, उत्थान के साथ साथ अपने सनातन संस्कृति और परंपराओं को निरंतरता के साथ संवर्धित करने का जो बीड़ा उठाया है, वही तुम्हारी पहचान है। यही तुम्हारे राष्ट्र की एकता, अखंडता का संदेश है, जिसको केवल लोकतंत्र में जिन लोगों ने लंबे समय तक सत्ता हासिल की, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अख्तियार करते हुए ये प्रयास किया कि भारत की मूल आत्मा सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, कुचलने के लिए तुष्टीकरण की नीति को अख्तियार करते हुए देश को कहीं न कहीं कमजोर करने का प्रयास किया गया। आज हमें खुशी है कि पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे सभी वर्ग, धर्म, समाज के लोगों को एकजुटता के साथ, सम्मान के साथ महत्व देने का काम किया जा रहा है। सभी के पवित्र स्थलों को पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। अपनी भारतीय और सनातन संस्कृति और परंपरा को पुनरुद्धारित करने का प्रयास किया है। उसी के उदाहरण के तौर पर चाहे काशी पर भगवान शिव जी का काई डोर बनाने की बात हो, अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या और संघर्षों के बाद आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों के जीवन काल में वो सुंदर और पुनीत अवसर आया कि रामलला अपने मूल घर में, भव्य दिव्य अलौकिक घर में विराजमान होने का साकार सपना हम सबका पूरा हुआ है। आज चाहे हमारे गुरुद्वारे हों, मंदिर हों या अन्य पवित्र स्थल हों, सभी के सम्मान के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की भलाई के लिए बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। तो यही तो भारत की आत्मा है, यही तो सभी का, सभी धर्मों के सम्मान को देने का काम करते हुए भारत को एकता, अखंडता के सूत्र में पिरोने का ये काम हुआ है। और आज के पवित्र बैसाखी के अवसर पर उपस्थित सभी सिख समाज के, हिंदू समाज के और अन्य सभी समाजों के यहाँ उपस्थित उनके अनुयायियों को और सभी सम्मानित नगर के नागरिकों को अपनी ओर से पुनः एक बार सम्मान प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके विकास के लिए और कल्याण के लिए चुनाव का समय चल रहा नहीं कह सकते, लेकिन एक योजना अभी प्रस्तावित की गई है, निश्चित रूप से उसकी चिंता करेंगे और ये आश्वस्त करते हैं कि आपके मान, सम्मान और विकास में प्रदेश सरकार और खासकर आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना परिवारजन जयवीर सिंह आपके स्वाभिमान, सम्मान, सुरक्षा और विकास के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, खड़ा रहा है और आगे भी कहीं कोई कोर कसर आपके किसी भी काम के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। मैं पुनः आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई आपके आज के पुण्य अवसर पर देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अरदास बैसाखी के इस पवित्र अवसर पर आज हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग इस संकल्प के साथ कि समाज के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों में
राष्ट्रीय भावना का संचार हो, देश तरक्की करे, पूरा सभी समाज के लोग संपन्न रहें, खुशहाल रहें और सभी लोगों का उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, ये अरदास हम सब लोगों ने की है। और इसी के साथ यहाँ काफ़ी आशीर्वाद लेने के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है। चुनावी प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट हैं आप यहाँ तमाम समाजों का समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं। आज लगातार देख रहे हैं कि आपके मूवमेंट बढ़े हुए हैं, क्या निकल के आ रहा है रिव्यू लोगों का? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जो परिस्थिति हम लोग तो 2 दिन से यहाँ केवल है। पहले दिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, जोश दिखाया, आपने देखा है। कल का और आज दूसरा दिन है जहाँ हम विभिन्न अपने लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए आए हैं। और जो देखने को मिल रहा है, जो उत्साह है, जो जोश है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल न सिर्फ खिलेगा बल्कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है, एक तरफा चुनाव होने का काम होगा। बनारस में पुलिसकर्मियों की वर्दी बदलने की बात की जा रही है, इसमें विपक्ष विरोध कर रहा है कि भगवा क्यों, खाकी से भगवा क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पुलिस वालों की वर्दी उतरवा के पुजारी की वेशभूषा पहनाई थी। देखिए, मंदिर के अंदर श्रद्धा भाव से लोग जाते हैं। लोग ये महसूस न करें कि पुलिस के द्वारा कहीं हमारे हस्तक्षेप किया जा रहा है। और व्यवस्था के लिए पुलिस का वहाँ रहना आवश्यक है। तो व्यवस्था चाक चौबंद रहे, कहीं कोई अनहोनी न हो, किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत सादा वेश में वहाँ पुलिस वालों को लगाने का काम हुआ है। वो कोई राजनीतिक इशू नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी को आदत पड़ी हुई है कि वो बचपने जैसी कुछ न कुछ अपनी टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं, उसका कोई आधार हो या न हो। प्रत्याशी 15 तारीख को करने वाले हैं आप जी, क्या कुछ तैयारियां की हैं और क्या संदेश देंगे नामांकन के माध्यम से? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सभा कृषि कॉलेज के प्रांगण में होगी। पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होगी। हमारे प्रदेश के एसएसपी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ तमाम पार्टी के मंत्रीगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और अन्य लोग वहाँ रहने वाले हैं। पूरे लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और मैं समझता हूँ कि उसी से चुनावी बिगुल विधिवत रूप से फूकने का काम होगा। तो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा प्रत्याशी किसी भी हद तक जाने की इस बार कोशिश करेंगे। पिछले बार भी किया था। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने आरोप लगाया था कि केवल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ही रेड कार्ड जारी होते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये काम चूक ने अच्छी तरह इसलिए वाकिफ है वो कि ये सब कुकृत्य करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हम किसी हद तक नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा कार्यकर्ता किसी हद तक समर्थन देने के लिए, मेहनत करने के लिए तत्पर है, मेहनत करेगा और निष्ठापूर्वक लोकतंत्र की परिभाषा का पालन करते हुए चुनाव लड़ेगा, चुनाव जिताएगा, भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। धन्यवाद।